जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि समरेख बिंदुओं पर आधारित एक प्रश्न है। उससे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि समरेख बिंदु होते क्या हैं। समरेख बिंदु क्या होते हैं कि जिन बिंदुओं से एक सरल रेखा या सीधी रेखा खींची जा सके। जैसे कि मान लो ये बिंदु हैं, एक और ये जी दो, दूसरा बिंदु। इन दोनों बिंदुओं से एक सरल या अर्थात सीधी रेखा खींची जा सके तो उन्हें कैसे बोलेंगे? समरेख बिंदु। मतलब ये एक ही रेख में बिंदु स्थित है, एक ही रेख में समरेख बिंदु। या बोल सकते हैं कि किसी सरल रेखा या सीधी रेखा पर स्थित बिंदु कैसे कहलाते हैं? समरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे कि ये एक सीधी रेखा है, इस पर जितने भी बिंदु होंगे, इसमें अनगिनत बिंदु होंगे, तो ये सब बिंदु कैसे कहलाएंगे? समरेख बिंदु। क्या कहलाएंगे? समरेख बिंदु। तो कहने का इसमें क्या तात्पर्य है कि जिन बिंदुओं से एक सरल रेखा या सीधी रेखा खींची जा सके तो उन्हें कैसे बोलते हैं? समरेख बिंदु कहते हैं। अर्थात किसी सरल रेखा पर स्थित बिंदु कैसे कहलाते हैं? समरेख बिंदु कहलाते हैं। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी, इससे एक नया फॉर्मूला बनता है कि यदि तीन बिंदु, जैसे कोई भी तीन बिंदु ले लिया, तो एक जी ले लिया, एक जी ले लिया और एक जी बिंदु ले लिया। तीन बिंदु, जैसे इस बिंदु के निर्देशांक x1/1, इसके हैं x2/2 और इसके हैं x3/3। यदि तीन बिंदु x1/1, x2/2, x3/3 समरेख हों, अर्थात एक ही सीधी रेखा में स्थित हों, तो उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा? शून्य होगा। जब कोई भी तीन बिंदु समरेख हों, अर्थात एक ही सीधी रेखा में स्थित हो, तो उसका तो वैसे भी त्रिभुज नहीं बन पाएगा क्योंकि एक सीधी रेखा खींचेगी। तो एक ही सीधी रेखा में अगर कोई भी तीन बिंदु स्थित हैं, अर्थात वो समरेख बिंदु हैं, तो उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। तो इससे एक नया फॉर्मूला क्या बना कि x1/2 माइनस के y3, x2/3 माइनस के y1 प्लस x3/1 माइनस के y2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अतः उससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा? 0। तो इसी फॉर्मूले से हम इस एक नए सवाल को करेंगे। इस पर सवाल कैसे आता है कि जैसे इस तरह से दे देंगे कि क्वेश्चन है कि यदि बिंदु -5 3, 2a तथा 6 और 3, ये तीन बिंदु समरेख हों तो a का मान बताओ। हमें पता है जब तीन बिंदु समरेख होते तो हम फॉर्मूला क्या होता है उसका? x1/2 माइनस के y3, x2/3 माइनस के y1 प्लस x3/1 माइनस के y2 बराबर क्या होता है? 0 आता। कहने का तात्पर्य क्या है कि इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? मान 0 होता है। तो मैं x1/1, तो यहाँ पे x1 -5 है और y1 क्या है? 3। ऐसे इसमें x2 का वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू क्या है? a। इधर x3 की वैल्यू है 6 और y3 की वैल्यू है क्या है? 3। देखो जी वाला फॉर्मूला के याद करने एक शॉर्ट ट्रिक्स है। सबसे पहले आप क्या लिखो? इधर लिख लो x1, x2, x3, फिर चक्री व्यंजक से चलो। जैसे ये मान लिया इसमें 1, 2 और 3, तो फॉर्मूला याद करने का क्या तरीका है? सबसे पहले x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख लिया, फिर ब्रैकेट में लिख लिया y माइनस के y, y माइनस के y, y माइनस के y। अब यहाँ से चलेंगे 1 2 3, तो इधर लिखेंगे 1 2 3, फिर 2 से शुरू करेंगे 2 3 1, तो 2 3 1, फिर किससे शुरू करेंगे? 3 से 3 1 2, 3 1 2 बराबर 0। ये ऐसे याद करने का इसका शॉर्ट ट्रिक्स है। पहले x1 x2 x3 लिख देंगे और ब्रैकेट में y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y, और इससे इस फॉर्मूले को लिख देंगे। पहले 1 2 3 करेंगे, फिर 2 3 1 करेंगे, फिर क्या 3 1 2। तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो इस फॉर्मूले को हमने पुट किया, बराबर 0 लिखा, और x1 और y1, x2 और y2 और x3 y3 की इसमें वैल्यू रखी। x1 की वैल्यू -5 है, y2 माइनस y3 ये -3 हो जाएगा। x2 की वैल्यू 2 है, y3 माइनस के y1 क्या हो जाएगा? y3 की वैल्यू कितनी है? y3 की वैल्यू 3 है, और y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू भी 3 है, तो 3 माइनस की 3। ऐसी x3 y1 माइनस के y2 है, तो x3 की वैल्यू 6 है, y1 की 3 है, और y2 की वैल्यू क्या थी हमारी? y2 की वैल्यू है a, तो 3 माइनस के बराबर 0। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 है, और जो माइनस माइनस प्लस हो गया तो +15। ऐसे इधर करेंगे
प्लस के 3 में से 3 गया तो जीरो बचा, तो 2 इंटू जीरो हो जाएगा। इधर 6 3 18 और 6 का ये में किया तो माइनस के 6 है। इसको सॉल्व किया तो माइनस के 5 और माइनस के 6 है तो माइनस के 11 हो गया। और 15 और 18 कितना हो गया 33 प्लस के हो गया बराबर 0। तो ये 11 इधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो 11 बराबर कितना आ गया 33। तो ए बराबर कितना आ गया 3। तो यदि जब यदि ये 3 बिंदु समरेख में हो माइनस के 5 3 2a और 6 3, तो ए का मान क्या आया हमारा 3 आया। तो इस कॉन्सेप्ट से हम इस सवाल को सॉल्व कर लिया। बस ये सीधा देखना कि अगर बिंदु समरेख हैं तो सीधा जी वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि 3 बिंदु अगर समरेख होंगे तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या होगा 0 होगा। और 3 बिंदु समरेख कब होते हैं जब वो एक सीधी रेखा में हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। तो मिलता हूँ इस वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।